किसान अपने मांगों को लेकर आंदोलित हैं और उनके आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लगातार किसानों की अनदेखी की जा रही है मौजूदा केंद्र की सरकार के द्वारा और राज्यों की सरकार के द्वारा भी। जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों को उनके अनाज पर 50% मुनाफा दिया जाएगा, यानी जो उनकी लागत मूल्य होगी उस लागत मूल्य पे 50% का मुनाफा किसानों को दिया जाएगा। लेकिन एमएसपी में मामूली बढ़त की जाती है सिर्फ दिखावे के लिए, और जो लागत मूल्य है किसान का वो भी उसको नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। महाराष्ट्र के आंदोलन में किसान कह रहा है कि भाई हमारे दूध पर जो लागत लगती है, आप एक तरफ कहते हैं कि गौ पालन को बढ़ावा मिलना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, बछड़े की सेवा करनी चाहिए, एक बड़ा एजेंडा आपका देश भर में है कि गौ सेवा करनी चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का किसान कह रहा है कि भाई हमारी लागत मूल्य जो दूध पैदा करने में आती है, गाय है, गाय के साथ बछड़ा है, उसके साथ नौकर चाकर रखने पड़ते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, उससे जो पूरा उनके गौ सेवा के नाम पे दूध पैदा करने के लिए जो उनको श्रम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, जो उनका खिलाने के लिए आहार लेना पड़ता है, वो सारी कॉस्ट अगर आप मिला लें 17 से 18 रुपए महाराष्ट्र के किसानों से दूध लिया जा रहा है जो दूध की पैदावार करते हैं। 17 से 18 रुपए लीटर। और ये कौन लोग लेते हैं? इनमें तमाम नेताओं की कंपनियां हैं, तमाम उद्योगपतियों की डेयरियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जिसके माध्यम से उनका दूध लिया जाता है। और वही दूध 17-18 रुपए में लेके 50 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। तो कंपनियां तो पूरा मुनाफा कमा रही हैं, डेयरी का धंधा करने वाले जो बड़े लोग हैं वो तो पूरा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन किसान को मिलता है 17-18 रुपए। इसी प्रकार से उनका कहना है कि हम प्याज की पैदावार करते हैं, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो प्याज का दाम हमको मिलता है, लेकिन बाजार में जाते जाते वो 70 रुपए 80 रुपए किलो बिकता है। इसी प्रकार से उनका है कि पत्ता गोभी हम पैदा करते हैं, यानी जितना भी कॉटन पैदा करते हैं, जितनी भी पैदावार किसानों की महाराष्ट्र के अंदर है, जो उसका लागत मूल्य है, लागत मूल्य से भी कई गुना कम किसानों को उसका दाम मिलता है। मंडियों के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, कई दिनों तक अपने उपज को ले जाकर मंडियों में, और इस लाल फीताशाही के चक्कर में, सरकारी विभागों के चक्कर में, उनके अधिकारियों के चक्कर में, इंस्पेक्टरों के चक्कर में उनको धक्के खाने पड़ते हैं और उनका उपज, उनका सामान लिया नहीं जाता। ये बहुत जेन्युइन सी डिमांड है। और किसान कह रहे हैं कि आप विदेश से अगर प्याज मंगाते हैं तो वो तो आप 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो भी मंगा लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों को अगर आप प्याज का दाम देना है तो 2 रुपए 3 रुपए किलो में आप प्याज उनके बेचने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। यही हालत पत्ता गोभी पे है, यही हालत दूध पे है, यही हालत कॉटन पे है। तो एक बहुत जायज़ सी डिमांड है महाराष्ट्र के किसानों की कि भाई हमारे सामान का हमको दाम दिया जाए और एक फिक्स्ड रेट सरकार की ओर से तय किया जाए, एमएसपी तय किया जाए। इसी प्रकार की डिमांड मध्य प्रदेश के अंदर है, कर्ज माफ़ी की, उनके उपज का उनको दाम दिया जाए, गेहूं का, चावल का, और उसको लेके किसान कर्ज माफ़ी को लेके उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन कर रहे थे, कर्ज माफ़ी को लेके महाराष्ट्र में भी आंदोलन हो रहा है, कर्ज माफ़ी को लेके मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हो रहा है। अब कर्ज माफ़ी का अमाउंट क्या है?
महाराष्ट्र में लगभग जो मेरी जानकारी है 30,500 करोड़ रुपए का अमाउंट है किसानों का कर्ज का, जिसको सरकार को माफ करना है। आप 1,14,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं। महाराष्ट्र के किसान जिनकी आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है, वहां पर आप किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। यही हालत मध्य प्रदेश की है, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, किसानों के सामान का उचित दाम उनको नहीं दे रहे हैं। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते? उनके साथ ये अन्याय क्यों? उनके अनाज का लागत मूल्य भी उनको नहीं मिल रहा है। अभी आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, 35 व्यक्ति प्रतिदिन औसतन आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के अंदर। पंजाब में जब से नई सरकार वहां पर आई है, जिस सरकार ने कर्ज माफी का भी वादा किया था, नौकरी देने का भी वादा किया था नौजवानों और किसानों से, पंजाब में पिछले 3 महीने में 60 किसानों ने आत्महत्या की है। और पूरे देश का अगर औसत निकाला जाए तो लगभग 35 किसान प्रतिदिन मोदी सरकार के रहते हुए देश में आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आज मध्य प्रदेश में 6 किसानों को गोलियों से भून दिया गया और उसके बाद वहां के गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि गोली कहां से चली उनको पता नहीं। किसानों पे गोली कांड हो गया, उनको जानकारी नहीं कि कैसे गोली कांड हो गया। फिर बाद में कहते हैं हाँ गोली तो चली, लेकिन इसको कांग्रेस वालों ने उकसाया। आप कांग्रेस को, किसी भी पार्टी को उकसाने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप किसान की डिमांड पूरी कर लेते हैं। किसी भी पार्टी को किसानों को भड़काने या उकसाने का मौका कैसे मिलेगा अगर आप उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं? उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कि भाई जो हम पैदा करते हैं, हमारी पैदावार का हमको दाम तो दे दो। आपने 50% मुनाफे की बात कही, वो तो छोड़ दो, किनारे की बात है। आप उनके जो लागत मूल्य है किसानों का, वो तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो कल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मंदसौर की घटना पर वहां के किसानों से मिलने के लिए जा रहा है, और मेरा अपना मानना है और आम आदमी पार्टी का मानना है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ भाषणबाजी, सिर्फ बयानबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ बड़े बड़े नारे, कभी स्वच्छ भारत अभियान, कभी डिजिटल इंडिया, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी सिट डाउन इंडिया, यही चल रहा है, यही चल रहा है, सिर्फ बड़े बड़े बातें। अब आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है बयान है कि एक तरफ किसान की हत्या कर दी जा रही है गोली कांड करके, और दूसरी तरफ हमको कृषि मंत्री जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि योगा कीजिए, आप योगा से सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है योगा करो। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं योगा करो। तो गोली खाकर जितना दुख आपने है भोगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, कर ले बेटा योगा। ये भाजपाइयों का नारा हो गया। एक तरफ गोली खाओ, अपनी जान दो, उन कष्टों की चर्चा ना करो, इसलिए योगा करते रहो, नकली नारों में उलझे रहो। तो मुझे लगता है कि ये नकली नारों का सच धीरे धीरे देश के सामने आ रहा है। कृषि मंत्री का बयान बहुत ही आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको किसानों की मौत की चिंता नहीं है, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या की दर की चिंता नहीं है, देश के अंदर किसानों के उपज का उनको दाम नहीं मिल रहा, इस बात की चिंता नहीं है, बल्कि इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए वो योगा का ज्ञान दे रहे हैं कि योगा करके आप, योगा क्रांति करके सब सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी जो छोटी से छोटी घटना पर अगर अभी
यूरोप के किसी देश में कुछ हो जाए, अफगानिस्तान में कोई घटना हो जाए, पाकिस्तान में कोई घटना हो जाए, तो सबसे पहले दुनिया में अगर किसी व्यक्ति का ट्वीट आएगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया के तमाम घटनाओं पर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे भी करनी चाहिए, रसिया के पत्रकार से मिलकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, किसी फुटबॉलर की मौत पे भी और उसके एक्सीडेंट पे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अच्छी बात है, लगता है कि आप के अंदर संवेदनशीलता है। लेकिन ये कैसी संवेदनशीलता है कि आप दुनिया की तमाम घटनाओं पर तो संवेदनशील हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया की तमाम घटनाओं पर तो आप अपना दुख व्यक्त करते हैं। किसान गजेंद्र ने जब दिल्ली के अंदर आत्महत्या की, जिनके जेब से चिट्ठी लिखी कि वो मिली थी जिसमें वो वसुंधरा राजे की सरकार से दुखी थे, किसानों के प्रति नाइंसाफी, केंद्र सरकार की नाइंसाफी से दुखी थे और उस दुख के कारण उन्होंने आत्महत्या की। उस पूरे मसले को तो ऐसा बना दिया गया कि जैसे आम आदमी पार्टी ने वो आत्महत्या करवाई और उस पर प्रधानमंत्री जी का दुख भरा ट्वीट, मुझे याद है कि पूरा देश गजेंद्र की मौत से दुखी है, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया था। निश्चित रूप से तब लगा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, लेकिन 6 किसान की मौत झारखंड में हो जाती है, 6 किसान की मौत गोलीकांड में मध्य प्रदेश में हो जाती है। प्रधानमंत्री जी तजाकिस्तान की यात्रा पर निकल जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी किसानों के लिए संवेदना नहीं निकलती, उनके मुंह से एक भी शब्द दुख का, कष्ट का, संवेदना का, शोक का किसानों के प्रति नहीं निकलता, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए नहीं निकलता। ये दिखाता है कि हमारी सत्ता कितनी निर्मम हो गई है, हमारी सत्ता कितनी बेपरवाह है, कितनी बेअंदाज है, कितनी अहंकार में है कि गोलीकांड कराएंगे, लोगों को मारेंगे। आज इस मुल्क के अंदर किसानों की प्रति माह आय घटकर 1700 रुपए हो गई। बताइए आप, 1700 रुपए में कोई परिवार गुजारा कर सकता है क्या? 1700 रुपए प्रति माह में किसी का गुजारा हो सकता है? किसी के बच्चे पढ़ सकते हैं? घर में कोई बीमार हो जाए उसका इलाज हो सकता है क्या? लेकिन उसकी चिंता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों और बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर काम करने वाली सरकार है, जो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा, 1,14,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, नाम तो बता दो किसका माफ किया, आज तक बताने के लिए तैयार नहीं है। 8,55,000 करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का बकाया है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, वेदांता है, एसआर है, वीडियोकॉन है, लैंको है, ये तमाम ग्रुप्स हैं। इनके 8,55,000 करोड़ रुपए के कर्ज बाकी हैं, जिसको वसूलने का काम भी सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेकर इस देश से भाग जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ललित मोदी के भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अभी 10,000 रुपए भी किसी किसान का अगर बकाया है, कर्जदार है, तो उसको पकड़ के तहसीलदार थाने के जेल में, थाने के हवालात में डाल देता है, तहसील के हवालात में डाल देता है। तो ये दोहरी व्यवस्था इस देश के अंदर जो चल रही है, इसी के कारण किसानों में आक्रोश है, गुस्सा है, और उनका आक्रोश और गुस्सा सड़क पर उतर रहा है, सड़क पर फूट रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने अगर जल्दी हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरे देश में एक बड़ी विकराल स्थिति पैदा होगी। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 10 तारीख को मध्य प्रदेश में हुई घटना को लेकर पूरे देश में हमारी तमाम जो जिला इकाइयां हैं वो 10 जून को किसानों से संबंधित मांगों को लेकर और मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगी और ज्ञापन सौंपेंगी जिला अधिकारी को।
ये कार्यक्रम 10 तारीख को हम लोग करेंगे और कल हमारा प्रतिनिधि मंडल जिसमें आशुतोष जी, भगवंत मान जी, सोमनाथ भारती जी और मैं स्वयं मंदसौर कल हम लोग जा रहे हैं। किसानों के परिवार से मिलेंगे, उनके मुद्दों पे हमारी पार्टी क्या कर सकती है उसके बारे में उनके साथ विचार विमर्श करके आगे बढ़ेंगे।